क्या सब वचन के लिए तैयार है? आमेन। तो क्या अपने दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाकर उसकी जय जयकार कर सकते हैं? हालेलुया! यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमेन। आप सब विश्वास करते हैं कि वो यहाँ पर है? आमेन। उसकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है क्योंकि वो स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आ गया है। आमेन। सब लोग क्या कर रहे हैं? आजादी मना रहे हैं। पूरा देश आजादी मना रहा है। हालेलुया। तो सबसे पहले आप सबों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बधाई। हालेलुया कि परमेश्वर ने इस भारत देश में हमें रखा है जिसे 1947 को आजादी मिल गई थी। हालेलुया। आप इस भारत देश के वासी हो। हालेलुया। आजाद देश के वासी हो। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष करे। हालेलुया। तो क्या इस आजादी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया। आपको पता है देश तो आजाद हो गया है, क्या लोग आजाद हुए? हालेलुया। अब भी बहुत सारे लोग आजाद नहीं हुए। हालेलुया। जो इन दिनों हम माहौल देख रहे हैं, उस माहौल को देखकर लग रहा है कि वो कैद वाला जिंदगी अच्छा था। कम से कम कंट्रोल तो था। पर जो भी होता है हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने इस आजाद वाले देश में हमें आजाद रखा, हमारे सोच विचार को आजाद कर दिया, हमें बंधनों से आजाद कर दिया। हालेलुया। पर इन दिनों का जो माहौल चल रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि लोग अभी भी गुलामी में फंसे हुए हैं। हम इन दिनों बहुत कुछ सुन रहे हैं। कोई किसी को ऊंचाई पर ले जाकर धक्का देता है, कोई ड्रम का केस सुन रहे हैं, किसी का गलत रिलेशन है तो मारकर मिक्सर में चटनी बनाकर, बहुत कुछ सुन रहे हैं। रेप केस, मर्डर, छेड़छाड़, मारपीट, चोरी चकारी, सब ऐसा लग रहा है कॉमन हो गया है। आए दिन सुन रहे हैं, क्योंकि आए दिन एक खत्म होता नहीं कि दूसरी बात पहले ही सुनते हैं। 2 दिन पहले ही मैंने सुना 18 महीने की बच्ची के साथ 18 साल के लड़के। हालेलुया। मतलब अभी भी लोग आजाद नहीं हुए। देश आजाद हो गया पर लोग आजाद नहीं हुए। लोगों के अंदर वही बुराई, लस्ट, वासनाएं, उन सारी बातों में लोग फंसे हुए हैं। हालेलुया। पर आज जो आप यहाँ पर बैठे हो, मेरा परिवार जो प्रेयर वॉरियर है, जो आप वीर हो, प्रार्थनाओं के योद्धा हो, आपके द्वारा लोग बदल सकते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग बदल सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों से विनती करूंगी कि इस देश में होने वाली ऐसी हर एक बातों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें। हालेलुया। जैसे देश आजाद हुआ वैसे लोग भी आजाद हो जाएं। हालेलुया। और ये कैसे होगा? प्रार्थनाओं के द्वारा। आजादी भी 2 तरह की होती है, एक बाहरी रूप की और एक अंदर से। जो बाहर से दिखता है वो कुछ समय का रहता है और जो अंदर से रहता है वो हमेशा के लिए रहता है। मानते हैं इस बात को? हालेलुया। फर्क है।
जो बाहरी रूप से आजादी रहती है वो कुछ समय की रहती है। खुश होंगे, सब कुछ किया, नाचे गाए, घर पे आए, वापस लड़ाई झगड़ा, तू मैं, वो बाहर की आजादी। पर जब अंदर से हम आजाद होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, तो चाहे कैसा भी माहौल हो, आप खुशी रहोगे और आपकी खुशी सामने वालों को बदल देती है। हालेलुया। तो ये फर्क है। जब हम स्कूल जाते थे, छोटे थे, झंडा फहराना, भाषण, गीत होते थे, डांस होते थे, किसके लिए जाते थे पता है? लास्ट में लड्डू के लिए, कि लड्डू मिलेगा। हालेलुया। वो कुछ समय की थी, बस लड्डू लिया, निकले खुश, लड्डू मिला, 2 लड्डू मिले, 2 लड्डू के लिए घर में लड्डू ला सकते हैं, पर वो खुशी स्कूल वालों की तरफ से लड्डू मिलते, कुछ समय की खुशी। हालेलुया। पर यीशु मसीह जो है, उसने हमें कुछ समय की खुशी नहीं दी है, हमेशा की खुशी दी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें कुछ समय के लिए आजाद नहीं किया है, हमेशा के लिए आजाद किया है। तो जो लोग अभी भी आजाद नहीं हुए हैं, आज उनका आजादी का दिन है। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो हम वचन देखेंगे, पेज नंबर 248, नया नियम, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 वचन। 17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमेन। बाइबल क्या कह रही है? वचन क्या बता रहा है? प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जहां यीशु मसीह है वहां आजादी है। हालेलुया। मतलब जो लोग अभी भी गुलामी में फंसे हुए हैं, अगर उन्होंने सच्चे मन से यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु पर विश्वास कर लिया, यीशु के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दिया, उनकी आजादी पक्की है। क्योंकि वचन कह रहा है जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। तो क्या ये बोलना काफी है कि मैं तो यीशु को जानती हूं, मैं तो विश्वास करती हूं? क्या ये बोलना काफी है? कि बोलने के साथ काम करना भी जरूरी है कि हाँ, जो यीशु ने कहा है उसकी आज्ञाओं का जब हम पालन करेंगे तो वो हमारे जीवन में फायदे वाला रहेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। यहाँ पर क्या है? आजादी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रभु है। हालेलुया। आमेन। यीशु मसीह कहाँ रहता है? कलीसिया में, हमारे अंदर। वो अपने चाहने वालों के हृदय में बसता है। आप उसके चाहने वाले हो, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, वो आपके साथ है। आप उसके डर और भय में चलते हो, वो आपके साथ है। इसीलिए आज आप आजादी वाला जीवन सही रीति से जी रहे हैं। हालेलुया। अगर कहीं कुछ गलत होता है तो आपके अंदर डर और भय आता है और आप तुरंत घुटने पर आते और प्रार्थना करते हो, जैसे आप बचाए गए वैसे वो भी बचाया जाए। हालेलुया। आजादी मतलब क्या होता है? और हाँ, बिल्कुल, किसी के दास ना होना मतलब किसी की गुलामी ना करना। हाँ, कोई रोक टोक नहीं, मतलब बिना डरे सुकून से रहना, सांस ले सकना, घूमना फिरना, कोई टेंशन नहीं, उसी को आजादी बोलते हैं। और प्रभु ने वो आजादी हमें दे दी है। हालेलुया। किसने दी आजादी?
कौन सा प्रभु? जोर से बोलेंगे, कौन सा प्रभु? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें आजादी दे दी है। आपको पता है कैसी आजादी दी है? अंधकार से छुड़ा लिया है, दुष्ट आत्माओं से छुड़ा लिया है, पाप से छुड़ा लिया है, कर्जे से छुड़ा दिया है, बंधनों से छुड़ा दिया है, बुराई से छुड़ा लिया है, जादू टोने से, हर एक गलत संबंध से। पहले गलत रास्ते पर थे ना, पर आज प्रभु के रास्ते पर है, तो प्रभु ने आजादी दे दी ना। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन से निकाल कर हमें आजाद कर दिया है। मिली है आपको आजादी? हालेलुया। आपको मिली है क्यों? क्योंकि आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आप वचन के अनुसार चलना शुरू कर लिए। जैसा प्रभु चाहता है नम्र बनो, आप नम्र बनकर काम करते हो। प्रभु कहता है गुस्से को कंट्रोल करो, आप कंट्रोल पे रहकर काम करते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक बुरी चीजों से हमें छुड़ाया है। दारू नहीं पीते, कोई नशा नहीं करते, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी, कोई गुटखा, कोई तम्बाकू, पता नहीं और क्या क्या जो होता है, उन सब से प्रभु ने छुड़ा दिया है। हालेलुया। मतलब मसीह के चाहने वाले, जो मसीह के प्रेमी हैं, जो मसीह के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वो सच्ची आजादी लेकर चलते हैं। हालेलुया। ऐसा तो नहीं है कि दारू नहीं पिएंगे तो नींद नहीं आएगी। बहुत लोग करते हैं ऐसा, जब तक पैग नहीं चढ़ेगा तब तक नींद नहीं आएगी। तो जो हम बिना पिए सोते हैं वो हमें तो अच्छी नींद आती है। हालेलुया। प्रभु के गीत गाओ, वचन पढ़ो, देखो कितनी अच्छी नींद आती है। हालेलुया। मैंने तो इतना तक सुना है कि लोग कहते हैं सुबह उठने से जब तक सिगरेट मुंह में नहीं जाता, वो जो मुंह में पता नहीं क्या डालते हैं वो नहीं जाता, तब तक फ्रेश होने नहीं जाते। क्यों? सिगरेट ने या वो तंबाकू ने क्या फ्रेश होने के लिए लॉक लगा दिया है कि जब तक आपके मुंह में नहीं जाएगा तब तक आप फ्रेश होने नहीं जा पाओगे? तो यहाँ पर बैठे हुए वो लोग ऐसे ही है, उठते हैं, धन्यवाद करते हैं, सीधा जाते हैं। हालेलुया। कोई रोक टोक नहीं, उनको कुछ मुंह में डालने की जरूरत नहीं है कि कुछ मुंह में डाला तभी आप जाओगे, नहीं। प्रभु के अनुसार जीवन जियोगे, आपका शरीर परमेश्वर कंट्रोल में करता है। जो आपके शरीर में जैसा चाहिए वैसा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप 2 पैग लगाओ तभी सो पाओगे। उसके लिए यह नहीं है कि आप पूरी बोतल पियो तब आपको नींद आएगी। उसके लिए ऐसा नहीं है उठने से आप सिगरेट फूको, गुटखा तम्बाकू खाओ तब आप जाकर फ्रेश होगे। नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा कोई है क्या? नहीं तो बस फिर जाते हैं। प्रभु ने आजादी दे दी है इन सब चीजों से। अरे करके तो देखो, उस आजादी को लेकर तो देखो। 2 दिन तकलीफ होएगी, 4 दिन होएगी, 8 दिन होएगी, एक दिन तो परमेश्वर आपके शरीर को नॉर्मल में लेकर आएगा, कंट्रोल कर देगा। हालेलुया। बिना पिए सो पाओगे? नींद नहीं आती ना, रात को वचन पढ़ो, देखो कितनी मस्त मीठी नींद आती है। स्तुति आराधना चलाकर सो जाओ, गाते गाते कब सो जाओगे पता नहीं पड़ेगा। उठने से धन्यवाद दो, देखो कैसे आपका जीवन बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक ऐसी बात जो प्रभु की ओर से नहीं है, उनसे परमेश्वर ने हमें आजादी दे दी है। हालेलुया।
पिए? पीना ही है तो जूस पियो, शरबत पियो, पानी पियो, सूप बनाकर पियो जो आपके शरीर के लिए फायदे वाला है। हालेलुया। दारू पी रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, खड्डे में जा रहे हैं, नाली में पड़ रहे हैं, पैसा भी खर्चा हो रहा है, फिर घर आकर दनादन चालू है। क्या फायदा ऐसे से? उससे अच्छा जूस पियो जो आपके शरीर में लगे, जिससे आप परिवार के साथ मेल मिलाप करके चल सके। क्या अच्छा हुआ? दारू के जूस। हालेलुया। पर जूस के लिए कौन पैसा खर्चा करे? पैसा नहीं है। और वही दारू के लिए लाइन लगाकर रुकते हैं, कर्जा लेकर भी दारू पिएंगे। अरे परमेश्वर ने आजादी दी है आपको, आपके शरीर को उन सारी चीजों से। हालेलुया। पर बुद्धि काम नहीं करती। दारू के लिए बराबर पैसा आ जाता है, पर जूस के लिए पैसा नहीं है। हालेलुया। कितने लोग पहले आप मूवी देखने थिएटर, मॉल, टॉकीज, पहले टॉकीज बोलते थे, सिनेमा देखा है? उसमें पहले आता है, मूवी के पहले ऐड आती है हर एक चीज की, सिगरेट की, इसकी उसकी, फिर उसमें बीमारी दिखाते हैं कि उसके बाद ये बीमारी होती है, कोई कैसा खड़ा है, कोई कैसा खड़ा है। आप बराबर उस समय मुंह बनाते, लेने के टाइम तो मुंह नहीं बनाते, अच्छा लग रहा है। अरे वो सेहत के लिए सही नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं ये सेहत के लिए हानिकारक है। लिखा होने के बाद, पढ़ने के बाद फिर भी लेते हो, तो उसमें गलती किसकी? हमारी। क्योंकि आप जानबूझकर अपने शरीर को उस बीमारी में ढकेल रहे हो। प्रभु ने आजादी दे दी है, पर आप ही हो जो उन बातों में अपने आप को फंसा रहे हो, सिगरेट के अधीनता में अपने आप को लेकर आ रहे हो। हालेलुया। वचन कह रहा है जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 2026 साल पहले सूली उठा ली। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए। उसको क्या गरज थी? उसने बोला मेरे बच्चे नहीं सह पाएंगे, इसीलिए उसने अपने आप को सह लिया कि जो तकलीफें मेरे बच्चों के ऊपर आनी चाहिए वो मैं सहन कर लेता हूं, ताकि मेरे बच्चे छुड़ाए जाएं। पर आज भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने उसकी कुर्बानी को हल्के में ले लिया। हालेलुया। पर उसकी अच्छाई को हमें यहाँ रखना चाहिए। अगर वो ताड़ना हम पर आती ना, तो आज हम यहाँ पर बैठ भी नहीं पाते। हालेलुया। उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, लहू लुहान हो गया हमारे लिए। क्यों? ताकि हम आजादी वाला जीवन जिए, खुशियां हमारे पास आए, खुशियां, और हम उस खुशियों को उस सिगरेट में, उस नशों में उड़ा रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? यीशु मसीह। आपने उस सत्य को जाना है कि उस सत्य ने हमारे लिए क्या किया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन पाए। हालेलुया।
उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, किसके लिए? हमारे लिए। सत्य है ये। सत्य को जानने के बाद भी अगर आप सत्य पर नहीं चलोगे तो आप खुद अपने आप को गुलामी में रख रहे हो। हालेलुया। सत्य क्या है? यीशु, और यीशु ही आजादी देगा। पाप से आजादी और कोई नहीं दे सकता यीशु के सिवा। उद्धार आपको और कोई नहीं दे सकता यीशु के सिवा। बुराई से आपको और कोई नहीं छुड़ा सकता यीशु के सिवा। हालेलुया। पर जब आप उस सत्य पर विश्वास करते हो, उस सत्य को लेकर चलते हो, तो आप पापों से आजादी पाते हो, अंधकार से आप रोशनी में आ जाते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने हमें आजाद किया है। हालेलुया। हम बड़ी बड़ी बातों को छोड़ते, चलो छोटी छोटी बातों को पकड़ते। मैंने कितनी बार वचन के अनुसार बताया है कि अपने जबान पर, अपने मुंह पर कंट्रोल रखना चाहिए। किया है कि अब भी गालियां आती है, अब भी किसी पर दोष लगाया जाता है। हालेलुया। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। जो आपका पुराना स्वभाव था मसीह में आने के पहले था, पर जब आपने मसीह को ग्रहण किया आप नए बन गए। क्या अब आप उस नए जीवन में भी उन्हीं पुरानी बातों को पकड़कर चलते हो? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है। अरे वो नहीं करना है, छोड़ो। वो पुरानी चीज है, छोड़ो। परमेश्वर ने आजादी दी है। हालेलुया। अभी भी बहुत सारे लोग अपने आप को उन्हीं पुराने रीति रिवाजों में बांधते हैं। परमेश्वर ने आजादी दी है। अभी भी बहुत सारे लोग भेदभाव करते हैं जाति को लेकर। ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, ये अमीर है, ये गरीब है। अरे परमेश्वर ने अलग रखा है, कहा है सब एक हो। कोई जाति परमेश्वर ने नहीं बनाई। हालेलुया। वचन कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कितने इस मंदिर को साफ रखते हैं? कितने साफ रखते हैं? हालेलुया। ऐसा नहीं कि सिर्फ दारू पीना, सिगरेट पीना, इन सब से बातों से बचाना। हर एक वो चीज, आंखों को साफ रखना है, कानों को साफ रखना है, मुंह को साफ रखना है, शरीर के हर एक अंग को साफ रखना है। कान किस लिए? सुनने के लिए। क्या सुनना है? नहीं नहीं, गालियां सुनने में मजा आता है। किधर लड़ाई होती है तो वो भी सुनने में मजा आता है, और साथ में देखने में, अरे किसके घर में क्या हो रहा है पता तो पड़े। हालेलुया। पर प्रभु ने कहा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। किधर झगड़ा होता है तो तुरंत दौड़कर जाते हैं इन्हीं पैरों से। अरे दौड़कर जा रहे हो तो रोक रहे हो कि इंटरटेन होने जा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर ने रखा है, इस शरीर को कहा है साफ रखो, क्योंकि ये मंदिर है। चलता फिरता यीशु मसीह का मंदिर है ये, क्योंकि वो जीवित है और उसने अपने मंदिर को जीवित रखा है। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि ईंटें पत्थर की दीवार बनाकर मुझे मंदिर में रखो, नहीं। उसने कहा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। मसीह ने क्या किया है? आजादी दी है। आप अपने आप को
आजादी दिए हो? हालेलुया। बहुत जरूरी है। फर्क है, जो लोग मसीह को नहीं जानते और जो हम मसीह को जानते हैं, हम में और उनमें बहुत फर्क है, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम आजादी में रहने वाले हैं, हमेशा की आजादी। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए उसने बलिदान दिया है, ताकि हम पाप से बच जाए, बुराई से बच जाए, अंधकार से बच जाएं, अपवित्रताई से बच जाएं। आजादी दी है उसने, एक कीमत चुकाई है। कौन सी कीमत पता है? अपने आप को दे दिया, लहू बहा दिया, और उस लहू से उसने हमें मोल ले लिया। हालेलुया। वचन कहता है यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। इसके पहले हमने क्या सुना? सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। वचन कह रहा है यीशु ही सत्य है। जब आप उस सत्य को जानोगे, उसके दिखाए गए मार्ग पर चलोगे, तो ही आपका जीवन आजादी से रहेगा। हालेलुया। और वो आजादी आपकी बाहरी रूप वाली आजादी नहीं रहेगी, अंदर की रहेगी। आज हम रेडी होकर आए हैं, ये बाहर का है, मुंह धोगे उतर जाएगा। पर जब मन, जो आपका अंदर का मन है, वो जैसा है वैसा ही रहे। परमेश्वर ने अंदर से साफ किया है। बर्तन कैसे मांजते हैं? सिर्फ बाहर से? अंदर से भी रगड़ रगड़ कर अच्छे से। परमेश्वर ने हमें अंदर से साफ किया है, अंदर से। बाहर से तो किया है, पर अंदर से, ताकि हमारे अंदर की बुराई, गंदगी, अपवित्रता सब निकल जाए और हमें आजादी दी है। हालेलुया। सच्ची आजादी। आमीन। परमेश्वर ने हमारे मनों को साफ किया है, हमारे सोच विचार को साफ किया है, हमारे हृदय को साफ किया है। हालेलुया। आजादी दे दी है। वचन कहता है जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। तो मेरे साथ बोलेंगे, यीशु ने मुझे अंधकार से आजाद किया है। यीशु ने मुझे हर एक पाप से आजाद किया है। यीशु ने मुझे हर एक बुराई से आजाद किया है। यीशु ने मुझे हर एक नशे से आजाद किया है। यीशु ने मुझे गलत रिश्तों से आजाद किया है। यीशु ने मुझे हर एक जादू टोने से आजाद किया है। यीशु ने मुझे कमी घटी से आजाद किया है। यीशु ने मुझे कर्जों से आजाद किया है। यीशु ने मुझे सच्ची आजादी दी है। मैं, बोलो, मैं यीशु के रास्ते पर चलूंगी और सच्ची आजादी जीऊंगी। आमीन। क्योंकि वचन क्या कह रहा है? जहां प्रभु का आत्मा है वहां, आमीन, बोलो, जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। हालेलुया।